कि या मोहम्मद आप रोकने लगे हो उत्पत्ति की तरह उन्होंने क्या कुल मैंने तो हो जा क्राइस्ट जैसे शरीर चला गया अगर हमारे दूर से रह जमा सी हजरत ईसा के सानू पैगंबर हम तेरा के हम शरीर पे टंगिया गया इन लगे ने हम तो तेरी ख्याल नहीं गले पर ये गल संसार की उन्होंने के 20 शब्द नाल हुई 20 ने अंग्रेजी का शब्द हो जा गुरु नानक को पूछा उन्होंने ने तेरा बाबा नानक के लगे पहले मैंने करतारपुर है उन्होंने पहले ऐलान करता गति दे दी सब कुछ करके नहा हो के कपड़े पहन ले चादर उछाली लेटना सी चादर टुंडी ले लेनी सी जो ले लेनी सी फिर शरीर त्याग देना सी किसी बीमारी नाल किसी होर नहीं होना जाना होया दो ने आई उठ खड़े हुए महाराज जी ये चादर पढ़ना ले साढ़े सवाल ने एक ने पूछा कि संसार की उत्पत्ति किदा हुई एक ने पूछा परमेश्वर कौन का सुखा रीता की है उन्होंने क्या साचे के पावना पे पवने के जल हो जाते तरह को साजा काकर जोश हुए दूसरे का सवाल का जवाब थी कि परमेश्वर कौन का सौखा तरीका की है काल खाए तो सफल के नाम करा बसाने से हूँ दूसरी व्याख्या सुनो जी शब्द ने व्याख्या नहीं करांगा शब्द का जगाया लेकिन गया नहीं आखी गई ये 16 सावन संबल सहनशाही 2 गई करता वो भाई वीर सिंह आश्रम जाएंगे सो थे लिखो सोमवार शेष विष्णु भगवान आदिवादी नाम सत 4 युग संत किसे आया जिसकी धर्म विष्णु ब्रह्मा 6 लाख 84 हुई उत्पत्त ब्रह्मांड खंड अपनी खेत खटाइया आज जाया जलागुण 5 तत्व हडमास नाड़ी गूंद रक्त जोड़ जुड़ाइया प्यार उदार खोल के पाया हट 9 4 दे उड़ाई 9 4 9 लाख रंग रंगाइया मन मत अंदर रख जब वासन नाल परमाइया संसार बंद करना महाराज जी आज तक दे काम तो लोगों का है ही नहीं कर दे उन्हें कहे लाते जो पृथ्वी से है नहीं तक लेकिन नाल उन्होंने मन माजे ते बुल ये आज हो गया करे खेल को स्मृत पीतर सुबह पाइया अमृत गमा पर बागे रस सगया की नाच सुनाइया निर्गुण जोलता प्रकाश करे रुचनाई आलम सजा कोबरा से मिल के बजे बधाइया सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग देखना हारा खेल तमाश लक्ष राशि जीव जंत सुख पाइया गुरवदार वीर कदम्बर पावन हारा साथी रास मार्ग तुरदा आप उठाइया पर्दा वाला चुकावन हारा पवन श्वास साथ अपनी धान उठाइया निर्गुण सरगुण खोलन हारा हाथ सच वाला काया माटी गए उठा बनाइया सो खेल करे कर्मी ना करता भुखे विनाश पारदम अपना वेश उठाइया कलयुगे पेट तेरी रात एक बार ये कहने आत्मा के परमात्मा भोगे आ जाए और किसी भी कार्य जिन्हें मालूम करते हैं दुनिया के तो मतलब किसी भी कार्य में भगते को बांधो हम गल नहीं आई परंतु मुसलमान के बाप लेखा करे खाऊं खाइया चंद्री की जोटे नाती गाइया आज भी देखो रोजगार पकड़े हारा पाई बांधो अपने घर से उठाइया देखो हुक्म के सारे खड़े रही ये अवतार अंदर पछड़ हो आइया जो हुक्म में जाने हैं और तो एक खेती बहुत नहीं है जब हुक्म का आने जब हुक्म का बात हो गया ओ जिला जिले गोविंद सब के अकाई आए ना निकाल दी रहिया जैसे माता जी
झूठी गलदारी खाई सैंखा होते नजर आएगा ऐसे की खबर की मोहम्मद की वाही शहादत के बाद वाही बताइएगा इखा रहे मेरे का हुक्म का खबे कोई नहीं ऐ करके का गया व्याख्या पहले संदेश सुनाया कि सुनो और हजरत ईसा के मोहम्मद के ईसा ने ठीक करके अपने मस्जिद में गए फिर मस्जिद में गए लेकिन उसके मस्जिद में नहीं आती रब ने अपनी कलाई कहाँ पे ताकि लाइया लगे से बाहर नहीं थे ना फोटो ना बल ना घर खाने ना किसी काम एकदम काना परमेश्वर वाला हकी हर वक्त के लिए अपना सब करने के लिए प्रभु ने आज मुझे खाने का जिन्हें आत्मा की बुरा करके उन्हें दे दिया ताकि वो पूरी पूरी खाई है तो हो गया रात को यहाँ कह रहे थे दिखावे को यहाँ है आ देखना वाला तरीका है ओदा खेल धुप चौकड़ी जन भक्ता करना महज मैं भी अपना हुक्म करता या धरनी उत्ते किथे हो गए शायद शाम से अपना वेश उठाई जिसके बाद संगत कदर हो जाती है जिस जगह के सारे महत्मा के रिवाज ने लोग ने आवाज देने के आ जाने उनसे वो शुभ है वो धरती शुभ है वो देश शुभ है और वो कौन शुभ है मानवता सारी शुभ हो जाती है जिथे लोग मिल बैठते हैं और अपने इख्तलाफ हटाते हैं और एक परमेश्वर को मानते हैं परमेश्वर एक ही है उत्पत्ति सारी होती है सी हम खाता झगड़ा पाई बैठे दीना महत्मा का पर कलमिया करके नाम करके सो हमारा सो हमारा भगवान दी जय सो हमारा भगवान दी जय नाम तो मैं पहचान ही नहीं पाऊंगी हूँ मैं बेनती कराँगा मैडम कोई भी तरनतारन तो पिछले साल सिखाया पहुँचे सन तो 15 मिनट वास्ते आप जी के विचार साझे करेंगे नीम कलम नैन नार का जो मिशन है कुछ इसके बारे कुछ अपने मत बारे जिस परमात्मा की हम आराधना करते हैं परमेश्वर कहते हैं ये कौन है किसने देखा है परमात्मा को कौन उसके पास से रह करके आया है जो हमें ये बता सके कि मैंने परमात्मा को देखा है परमात्मा ऐसा है परमेश्वर ऐसा है अगर मेरा पिताजी नहीं है और मेरा जन्म होता है मेरी माँ के जरिए हो सकता है मेरे जन्म से पहले मेरे पिताजी की मौत हो जाती है मेरी माँ मुझे बताएगी कि आपका पिताजी ऐसे थे लंबे थे चौड़े थे गोरे थे ऊंचे थे उनका व्यवहार उनका स्वभाव इस तरह का था फिर मैं अपनी माँ की बातों को सुनूंगी उसके ऊपर विश्वास करूंगी और एक इमेजिन बनाऊंगी कि मेरा पिता ऐसा था हालांकि मैंने अपने पिता को अपनी आंखों से नहीं देखा बाइबल बयान करती है जब दुनिया नहीं बनी थी कि परमेश्वर का अस्तित्व है अगर हम आकाश को देखते हैं तारों को देखते हैं जो आकाश में लगे हुए हैं एक नियत दूरी है धरती घूमती है चंद्रमा घूमते हैं ग्रहण लगते हैं रोशनी आती है सूरज एक ही जगह पर स्थिर है आकाश तंबू की तरह बना हुआ है कौन है जिसके ऊपर कंट्रोल करता है कोई तो ऐसी शक्ति है और वो शक्ति है परमात्मा की शक्ति बहुत सारी सदियां बीत गई परमात्मा ने इंसान को बनाया और जब इंसान को बनाया तो इंसान ने परमेश्वर के नियम का उल्लंघन किया पाप में पड़ गया बहुत सारे नबी आए भविष्यवक्ता आए पैगंबर आए नजरे कितने लोग आए कितने लोगों ने अवतार लिया जिनको हम भगवान मानते हैं लेकिन सही तरीके से इसमें परमेश्वर को जाहिर नहीं किया वो इसलिए कि सब इंसान दुनिया में पैदा हुए हम मनुष्य से पैदा
होते हैं और एक मनुष्य भगवान नहीं बन सकता, परमात्मा नहीं बन सकता, परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकता जिस परमेश्वर को हमने कभी आंखों से नहीं देखा, जिसको हम पवित्र परमेश्वर मानते हैं। शब्द चीज का जिक्र किया गया है बहुत सारी जगहों में। हमारी भी बाइबल में ये जिक्र किया गया है, यमुना के इंजील उसके पहले अध्याय उसकी पहली आयत में मैं पढ़ के थोड़ा सुना देना चाहती हूँ, इसके बाद हम आगे को जाएंगे। उसमें लिखा है, आदि में शब्द था। आदि माने बिगिनिंग, स्टार्टिंग, शुरुआत। शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ था और वो शब्द परमेश्वर था। वह आदि में परमेश्वर के साथ था, उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ और जो भी उत्पन्न हुआ उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। वह ज्योति अंधकार में चमकती रही और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। शब्द ने देह धारण किया, हमारे बीच में निवास किया। हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते पुत्र की महिमा, और जो अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण है। शब्द देहधारी हुआ। हमारी बाइबल के अनुसार बहुत सदियां बीत गई तो परमेश्वर को अपने पुत्र को इस जगत में भेजना पड़ा, और वो शब्द लिखा हुआ कि परमेश्वर ने 7 दिन में दुनिया बना दी, 6 दिन और 7वें दिन विश्राम किया। उसने बोला और हो गया। जो हम बोल रहे हैं वो शब्द है, जो हमारे जुबान से निकल रहा शब्द है, जिसको हम सुन सकते हैं, जिसको हम महसूस कर सकते हैं। मैं शब्द बोल रही हूँ, मैं क्या एक औरत, एक लड़की हूँ, आप मुझे देख सकते हैं। देखा जा सकता था, और वो शब्द कौन था? यीशु मसीह था। और उसी ने प्रभु यीशु परमेश्वर को जाहिर किया। वो जाहिर इस तरह से किया कि वो जब स्वर्ग में रहते थे तो उनकी एक आत्मिक देह थी जो परमात्मा के साथ थी, और परमात्मा ने, चाहे वो यीशु हो, चाहे वो स्वर्गदूत हो, चाहे इस दुनिया के लोग हों, ये तो हम दृश्य संगठन में रहते हैं, दुनिया में तो एक दूसरे को हम देख सकते हैं, लेकिन एक अदृश्य संगठन एक जगह है जहाँ परमात्मा निवास कर सकते हैं, निवास करते हैं। और उन्होंने यीशु मसीह को इस जगत में भेजा ताकि हमारे गुनाहों से हमें बता सके परमात्मा है कैसे। उन्होंने 2-3 बातें प्रभु यीशु मसीह ने बताई कि जब वो दुनिया में आया तो उन्होंने बोला कि जब यह समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को भेजा, जो एक स्त्री से उत्पन्न हुआ, कुंवारी मरियम से, बाइबल बताया गया कुंवारी लड़की थी, और उससे उनका जन्म हुआ पवित्र आत्मा से। शादी हुई थी, मंगनी हुई थी यूसुफ के साथ में, और ये जब गर्भवती हो गई परमात्मा की तरफ से, बाइबल बताइए कि बहुत ज्यादा दुनिया में सबसे पवित्र वो स्त्री थी, और उससे गर्भवती हुई तो जो उसका हस्बैंड था यूसुफ, वो भी भगवान को बहुत मानने वाला था। बाइबल में तो उसके समान कोई धर्मी था ही नहीं, यूसुफ के समान कोई धर्मी था ही नहीं, लेकिन धर्मी होने के नाते वो स्त्री जो गर्भवती है, जिसके पास वो गया नहीं, उसको कैसे एक्सेप्ट कर ले। तो परमेश्वर ने उसको स्वप्न में बताया कि वो कोई आत्मा से गर्भवती है तो उसके पास मत जाना, उसको लेकर गया, वो बच्चे को जन्म देगी और उसका नाम यीशु रखना, यानी कि उद्धारकर्ता, जगत का उद्धारकर्ता उसका नाम होगा। और इस तरह से यीशु का जन्म हुआ, और जब वो बड़े हो गए और जब वो मिनिस्ट्री में आए, 30 साल से पहले वो मिनिस्ट्री में नहीं आए, उनका पिताजी एक बढ़ई थे और उन्होंने पूरी जिम्मेवारियां बखूबी उन्होंने निभाई घर परिवार की। उनके पिताजी की डेथ हो गई यीशु के, दुनिया में जो पिताजी थे उनका वो समय आ गया कि मैं परमेश्वर की सेवा करूं, जिस काम से, जिस पर्पस से मुझे इस दुनिया में भेजा गया है उसको मैं पूरा करूं। तो उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की, वो ये थी कि हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत के होने से पहले मेरी तेरे साथ थी। यूहन्ना रचित में लिखा हुआ उसका 17 अध्याय 5 पद में। मैं ऊपर का इंसान हूँ और पृथ्वी पर आने से पहले प्रभु यीशु मसीह वचन कहलाते थे। तो ये बात ये जाहिर करती है कि वो प्रतिनिधित्व करते थे परमेश्वर का। एक मिनिस्टर होता है तो उसका एक सचिव जरूर उसके साथ होता है, उसी तरह से यीशु मसीह परमेश्वर के साथ वो उनका सचिव के रूप में वो काम करते थे और अपनी बातें लोगों के ऊपर जाहिर करते थे।
और सब आत्मिक पुत्रों में सबसे पहले सृष्टि किए गए यीशु मसीह। और इस तरह से देखते हैं कि यीशु मसीह जब जगत में आए, और जैसा मैंने बताया वो वचन था जो सुना जा सकता था, देखा जा सकता था। उनका दो मकसद था। पहला ये था कि वो सत्य को लोगों के ऊपर जाहिर करे। वो सत्य क्या था जो यीशु मसीह बताना चाहते थे, क्योंकि परमात्मा के पास से कोई जगत में तो आया नहीं था कि बता सके। अगर मैं कनाडा नहीं जाऊंगी, कनाडा के बारे में मैं नहीं बता सकूंगी कैसे लोग हैं, कैसे घर है, कैसा वातावरण है। मैं वहां जाऊंगी, वहां से आकर के बताऊंगी, तब आप जान पाएंगे। उसी तरह से यीशु मसीह जो ऊपर से आया था नीचे, वही बता सकता था कि परमेश्वर कैसा है। उन्होंने बताया कि परमेश्वर सत्य है, और उसने प्रेरितों को ये शिक्षा दी। उन्होंने बताया कि उसका नाम पवित्र माना जाए। परमेश्वर सत्य है और उसका नाम पवित्र माना जाए। हम परमेश्वर को पवित्र मानते हैं। और उन्होंने बोला कि मैंने तेरा नाम उन मनुष्य पर प्रकट किया जिसे तूने मुझे दिया है। इसके अलावा यीशु मसीह ने यह भी कहा, मेरे लिए परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार की घोषणा करना आवश्यक है, क्योंकि मैं इसीलिए इस जगत में आया हूँ। और यीशु का महत्वपूर्ण कार्य था, उन्होंने बोला मेरा भोजन यह है, मेरा खुराक ये है कि जिसने मुझे इस जगत में भेजा है उसकी इच्छा को मैं पूरी करूं, बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दूं। बहुतों की छुड़ौती के लिए, वो छुड़ौती क्या थी? हमारा गुनाह, हमारा जो पाप था, उनसे हमें छुटकारा देने के लिए उन्होंने इस जगत में जन्म लिया। उनको शरीर पर चढ़ाया गया, मारा गया, गाड़ा गया, और बताते हैं कि तीसरे दिन वो जी उठा। यीशु का कोई दोबारा जन्म नहीं हुआ, ये हमारा बाइबल में बता दिया है। और हम इस चीज में विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह का दोबारा जन्म नहीं हुआ। एक बार आया, एक बार मरा, एक बार जीवित हुआ, एक बार स्वर्ग चला गया। और वो जाते समय उसने अपने शागिर्दों को बोला था कि सेकंड कमिंग जब मेरी होगी, जब मैं इस जगत में आऊंगा तो तुम्हें मैं बताऊंगा। फिर उन्होंने पूछा कि वो निशान क्या चीज है जब तू दोबारा आएगा इस जगत के अंदर, जब दुनिया का जगत का अंत निकट होगा, जब तू आएगा तो तुम मुझे बता दो इसकी निशानी क्या होंगी, हमें नहीं पता। तो यीशु मसीह ने वो निशानियां होगी जो बाइबल में लिखा हुआ है, वो निशानियों के बारे में थोड़ा बता देना चाहती हूँ। आप इस बारे में जानते होंगे कि जगत का जब अंत निकट है, हम जानते हैं, हमारे ये कहते हैं कि दुनिया का अंत बहुत ज्यादा निकट है। उसमें तो यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को बताया, सबसे पहली बात जाति और जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार जो गॉस्पेल है उसके 24 अध्याय 7 पद में लिखा है, पहली बात जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। राज्य पर राज्य तो अभी भी देश देश में चढ़ाइयां हो चुकी हैं। प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है। जाति पर जाति, जाति जाति एक दूसरे के लिए लड़ मरते और उसने उसको ईसाई बना दिया जबरदस्ती। मन का बदलाव होता है इंसान का। धर्म के अंदर एक डर है, कोई ईसाई ना बन जाए, कोई हिंदू ना बन जाए, कोई मुस्लिम ना बन जाए, सब अपनी तरफ खींचना जो है ना, एक प्लेटफॉर्म पर आने की बजाय जैसे बाइबल में लिखा वो सब आपस में भिड़ रहे हैं। मेरी जनसंख्या कम ना हो जाए, एक जाति दूसरे पर अत्याचार करती है, मारती है, काटती है, राज्य राज्य को चढ़ाई करता है। अभी पंजाब जो हरियाणा का राज्य नहीं कर रहा है, बिहार उत्तर प्रदेश का राज्य नहीं कर रहा, तो राज्यों का बंटवारा ही है। एक समय आएगा जबकि ये सब आपस में लड़ मिलेंगे। दूसरी चीज उन्होंने बताई कि खाद्य पदार्थ की बहुत ज्यादा कमी होगी, भूखमरी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो न्यूज़पेपर बताते हैं कि एक दिन में 5 करोड़ लोग भूख से मरते थे, मरे। एक दिन में 5 करोड़ लोग भूख से मरे। और ये बात है 1950 की। इस पृथ्वी के 1/4 लोग, 1 करोड़ से ज्यादा व्यक्ति भूख से मरे थे। उनके पास खाने के लिए भोजन नहीं था। यहाँ तक कि जहाँ जहाँ प्रचुर मात्रा में भोजन दे हुए गरीबी के कारण उसको खरीद नहीं सकते थे। और आज हमारे देश में होता है कि हम, लेकिन हमारा पड़ोसी अगर भूखा है, हम 2 रोटी खाते हैं तो 1 रोटी हम उसको नहीं देते। और फिर हम कहते हैं कि हम सत्संग में जाते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, हम परमात्मा को मानते हैं, लेकिन अपने पड़ोसी को देख के जो हम कहते हैं कि परमात्मा का प्रतिरूप है इंसान, परमात्मा हर इंसान में बसता है और हम उसकी मदद नहीं कर सकते। जब हम देखे हुए इंसान की मदद नहीं कर सकते हैं तो हम परमात्मा तो हमसे दूर है, हम उसकी मदद कैसे करेंगे, उसको हम रोटी कैसे खिलाएंगे।
तीसरी बात जो उन्होंने भविष्यवाणी बताई, इसे लोगों को ये बताया उनका रचित सुसमाचार के अध्याय में कि जगह जगह जो है वो महामारी होगी। इस तरह से जो भविष्यवाणी की, मैं थोड़ा सा बोलूँगी, इस तरह से जो भविष्यवाणियाँ की गई वो सारी भविष्यवाणियाँ जो है वो पूर्ण हो गई। अब जो दोबारा कमी है जीसस क्राइस्ट का, जो परमात्मा की जो कमी है, जो आगमन है, वो एक अदृश्य रूप में होगा हमारे और आपके बीच में। रोमियो 12 में लिखा है, तुम जीवित परमेश्वर का मंदिर हो, जो इस मंदिर को नाश करेगा मैं उस मंदिर को नाश करूंगा। परमात्मा हमारे दिलों के अंदर वास करता है। हम कैसे महसूस करेंगे कि परमात्मा हमारे और आपके अंदर वास करता है? जब हम सत्य बोलेंगे, जब हम उसके हुक्म के अनुसार चलेंगे, जब हम उसकी इच्छा के अनुसार जिंदगी को व्यतीत करेंगे। ये शरीर एक बार मिला है, दोबारा नहीं मिलेगा। और जब परमेश्वर हमारे बीच में वास करेगा तो वो बोलता है कि ये धरती जो है वो स्वर्ग बन जाएगी और मनुष्य के बीच में शांति होगी, सबके लिए उत्तम घर होगा, आनंद का काम होगा, अपराध नहीं होगा, हिंसा नहीं होगा, दुष्टता समाप्त हो जाएगा, पाप जाते रहेंगे, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे और सबके लिए भोजन बहुतायत से होगा। इसी धरती के ऊपर परमात्मा आएंगे, हमारे और आपके दिलों में वास करेंगे। हमारे बीच जो है गंदी राजनीति नहीं होगी, कोई झूठा व्यापारी नहीं होगा, बिजनेसमैन नहीं होगा और सब के अंदर परमात्मा निवास करेगा और सब हमें एक दूसरे की इज्जत करेंगे। एक कौम होगी, एक लोग होंगे और तब हमारे बीच में शांति वास करेगी। धन्यवाद। हुण मैं बेनती करांगा मैडम विनीता जी ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय मिशन ਵੱਲੋਂ आए हुए हैं। 15 मिनट वास्ते आप जी नाल विचार साझे करेंगे। मंच पर उपस्थित महानुभाव, प्रोग्राम अरेंज करने वाले सभी मददगार, सेवादारी, अरेंज करने वाले साथी और परमपिता परमात्मा के प्रिय संतान सभी अपना समय निकाल कर सुनने के लिए आए हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहन, आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय से हम आए हैं कुछ विचार सुनने के लिए और कुछ बांटने के लिए। सभी धर्मों का साथ विश्व में शांति स्थापन करना है, लेकिन विश्व में शांति स्थापन करने के पहले हमें अपने अंदर में शांति की अनुभूति करनी होगी। दूसरों के द्वारा मान सम्मान नहीं मिलने से, दूसरे के गलत कार्यों को देखते हुए या दूसरों के द्वारा सहयोग नहीं मिलता है, वो हमारे बात को नहीं मानता है, तो इन परिस्थितियों में हमारे अंदर अशांति उत्पन्न हो जाती है। लेकिन जब हम अपने मन को शांत करेंगे और दूसरों को समझेंगे, तभी सभी को शांति से रख सकेंगे और खुद भी शांति से रह पाएंगे। इस संसार में बहुत सारे मनुष्य हैं जिनके पास बहुत सारी धन है, संपत्ति है, बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं, बहुत सारी उनके पास डिग्रियां, प्राप्तियां की हुई हैं, बहुत सारे टैलेंट भी हैं, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर वो खुशनुमा चेहरा नहीं दिखाई देता है, मुरझाया हुआ चेहरा दिखाई देता है, क्योंकि अपने कर्मों में उनको विश्वास नहीं है और दूसरों के रिमार्क पर विश्वास करते हुए प्रतिक्रिया स्वरूप मुरझाया हुआ सा चेहरा रहता है। तो यदि खुश रहना चाहते हैं तो परमपिता परमात्मा के द्वारा सिखाया हुआ राजयोग, उसके अभ्यास से लोगों की आलोचनाओं को ना सुनते हुए उससे प्रभावित ना होकर अपने जीवन को तराश सकते हैं और खुशियों की प्राप्ति कर सकते हैं। ये राजयोग सिखाने वाला कौन है? ये राजयोग क्या है? आत्मा का संबंध परमात्मा से जोड़ना ही राजयोग है। अब राजयोग आत्मा का संबंध माना